जब हम इंजीनियरिंग के लिए प्लान करते हैं और जब हम बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। जिस कॉलेज से हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या उस कॉलेज की फीस रीजनेबल है? क्या मेरा वहां एडमिशन हो सकता है? क्या मुझे वहां एडमिशन लेना चाहिए? फैकल्टीज और स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट कैसा होगा? क्या मेरी प्लेसमेंट प्रॉपर हो पाएगी? इस तरीके से ढेरों सवाल है। जब किसी भी कॉलेज को हम चुनते हैं तो हमारे दिमाग में होते हैं और हमारे दिमाग में ये सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे कैरियर का है। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम लोग एक नई यूनिवर्सिटी के ऊपर बातचीत करेंगे, जो वन ऑफ द रेनाउंड और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। क्या वहां आपका पढ़ना आपके लिए सही होगा? वहां पे एडमिशन, वहां पे फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसा है और किस तरीके से आपका हो सकता है एडमिशन? इस तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म से आपको शेयर की जाएगी ताकि आपको कॉलेज चुनने में थोड़ी सी सहूलियत हो। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा व अनुसंधान सोआ यूनिवर्सिटी के बारे में। This is the dictum which has been religiously followed by Siksha O Anusandhan, a NAC accredited deemed to be university at Bhubaneswar, Odisha. शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जिसमें एक कॉलेज ITER, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो भी आती है। तो आज हम लोग ITR कॉलेज और शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी के ऊपर में बातचीत करेंगे। इस ग्रुप के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज हैं। इनके अपनी मेडिकल कॉलेज है, PG कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, होटल मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, MBA है, MCA है। वैसे सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपके करियर को बेहतर बना सकते हैं, वैसे सारे कोर्सेज शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस एस्पिरेंट्स के बारे में कि वो इन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेज ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए उनकी अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, SAT। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भर करके 85% ऑफ द सीट जो शिक्षा अनुसंधान की है वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से भरी जाती है, लेकिन 15% सीट जेई मेंस एस्पिरेंट्स को भी मिलता है। तो अगर आपने अभी तक सैट का फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, और जेई मेंस सेकंड फेज की एग्जामिनेशन चल रही है तो आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन जरूर दिया होगा। अगर आपको आएंगे आपके सैट के हिसाब से अच्छे रैंक या फिर जेई मेंस में अच्छे रैंक, तो आपको मन मुताबिक आपको अच्छे कॉलेजेस में मिल सकता है एडमिशन। लेकिन अगर आपको आपके मन मुताबिक ब्रांच में एडमिशन नहीं मिलता है तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत। डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट कोटा में सैट के रैंक और जेई मेंस के रैंक पे आपका हो सकता है एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है, सैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे अपीयर करें ताकि आपको आपके मन मुताबिक ब्रांच मिल जाए, जेई मेंस में क्या रैंक होना चाहिए ताकि आपको मन मुताबिक रैंक मिल जाए, और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है, वो नीचे दिए गए नंबरों पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है और आप जनरेशन एक शिक्षा समाधान के यूट्यूब चैनल पे है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हम लोग थोड़ा ब्रीफ रिव्यू में जाएं तो शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी जो वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है, जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूशन जो कि स्टैब्लिश है भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि कैपिटल है उड़ीसा की। और अगर हम NIF रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में 26th पोजीशन इस यूनिवर्सिटी की आती है। इंजीनियरिंग की बात करें तो 27th रैंक है, और यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो 15th रैंक है, और रिसर्च की अगर हम बात करें रिसर्च की कैटेगरी में तो 49th रैंक है, और मैनेजमेंट में 57th रैंक। मतलब हर कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ने अपने एजुकेशन से बेटर परफॉर्मेंस दिया है और आज NIF रैंकिंग में उसके पास बेस्ट रैंकिंग है। हम यहाँ पे बातचीत करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम PCM में 10th और 12th में आपका और एग्रीगेट में आपका 60% मार्क्स मस्ट है। अगर आपका 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी में है तभी आपको सॉफ्टवेयर ब्रांच में एडमिशन मिलता है। अगर आपका मार्क्स उसके कम है तो कोर ब्रांचेस में या किसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको आना पड़ता है। कॉलेज की बात करें तो बेहतरीन एम्बियंस, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार कैंपस है, ग्रीनरी लाइफ है। कैंपस के आसपास की अगर हम बात करें तो पहले तो कैंपस थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था खंडगिरी के आसपास था, लेकिन धीरे धीरे शहर इतना अच्छा डेवलप हो गया कि आज कॉलेज के बाहर निकलते ही आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कभी ये कॉलेज आउटस्कर्ट्स में खुला था। आसपास में चारों तरफ PG का जाल बिछा हुआ, सारी जरूरत और आवश्यकताएं जो है आपके आसपास में मिल जाएंगी। कॉलेज का कैंपस बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है पढ़ने के लिए। कॉलेज की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। आप सोआ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उनकी गैलरीज में वीडियोस देख सकते हैं। ह्यूज कैंपस उन्होंने बनाया है। अगर ये सारा कॉलेज इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी सारे कॉलेजेस अगर एक कैंपस में होते तो कॉलेज और भी बहुत भव्य दिखा, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज ही अपने आप में एक छोटे से
शहर जैसा लगता है, जहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। लाइब्रेरी बहुत शानदार है, कंप्यूटर्स लैब बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। और अगर हम लोग फीस की बात करें तो बाकी यूनिवर्सिटीज की तुलना में फीस भी रिजनेबल है। लगभग 2,85,000 की फीस जो है कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में इसकी होती है, और बाकी ब्रांचेस में फीस जो है वो 2.5 लाख के आसपास है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म ऑलरेडी 31/12/2023 से रजिस्ट्रेशन की स्टार्टेड है, तो आप उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो कॉलेजेस में जैसे मैंने बताया सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर सोआ में जो मीडियम पैकेज जो गया है, वो अगर हम बात करें तो 8.5 लाख रुपए का मीडियम पैकेज के साथ 46 लाख रुपीस का हाईएस्ट पैकेज कॉलेज ने स्टूडेंट्स को डिफरेंट एमएनसीज में ऑफर किए हैं। लगभग 95.88% बच्चे जो है वो 5 से 6 लाख के एवरेज पैकेज के साथ कॉलेज में प्लेस हुए हैं। मतलब अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो जिस हिसाब का फीस स्ट्रक्चर कॉलेज हमसे चार्ज करता है, आरओआई की अगर हम बात करें तो एजुकेशन और एमबीएस जो में प्रोवाइड करता है वो उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली आईटीआर कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो सकती है। जेईई मेंस और सैट के माध्यम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन का भी स्कोप है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर सकते हैं तो शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी आपकी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द चॉइस हो सकती है। इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।